बहुत दूर शहरों की भीड़भाड़ और शोरगुल से कोसों दूर एक हरा भरा जंगल फैला हुआ था। यह जंगल अपने आप में एक अलग ही दुनिया था। यहाँ जानवरों की एक बड़ी और मजबूत बस्ती थी। हर दिन सूरज की किरणों के साथ यहाँ का जीवन जागता था। सुबह की कोमल हवा में हर पेड़ की पत्तियां सरसराती थीं और चिड़ियों की चहचहाहट पूरे जंगल को जीवंत बना देती थी। इस जंगल के केंद्र में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। सब जानवर वहीं इकट्ठे होते, सभा करते और महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। बरगद का पेड़ जंगल की अदालत भी कहलाता था। बरगद के पेड़ के पास रहने वाला एक नन्हा खरगोश था। उसका नाम था मीठू। मीठू बहुत चंचल और समझदार था। वह जंगल में सबका प्रिय दोस्त था। मीठू के सबसे अच्छे दोस्त थे बलवान भालू, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, चतुर लोमड़ी लाली, जो अपनी चालाकी से मुश्किलों को आसान कर देती थी, और नीला तोता चिकी, जो जंगल की खबर हर कोने में पहुंचाता था। इन चारों की दोस्ती जंगल में मिसाल थी। एक दिन मीठू सुबह सुबह जागा। उसने सोचा, क्यों ना आज जंगल के नए कोने तक जाया जाए जहां मैंने कभी कदम नहीं रखा। वह कूदता फांदता जंगल के भीतर चला गया। रास्ते में चिकी तोते ने उसे रोका। चिकी, मीठू, कहां जा रहे हो इतने सुबह सुबह? कहीं खो ना जाना। मीठू, अरे चिकी भाई, चिंता मत करो, मैं नया इलाका देखने जा रहा हूं। कुछ खास मिलेगा तो तुम्हें भी दिखाऊंगा। मीठू ने सफर जारी रखा। वो छोटी झाड़ियों, फूलों और नदी के किनारे से गुजरता गया। अचानक उसे एक अजीब सी गंध आई। उसने सूंघा, कहीं आसपास कुछ सड़ा हुआ था। जिज्ञासु मीठू ने झाड़ियों को हटाया। वहां एक घायल हिरण पड़ा था, जिसका पैर किसी शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण बहुत दर्द में था और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। मीठू, ओह, तुम यहाँ कैसे फंस गए? घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मीठू ने दौड़कर बलवान भालू और लाली लोमड़ी को बुलाया। तीनों ने मिलकर बड़ी सावधानी से जाल काटा। हिरण की आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। हिरण कमजोर आवाज में बोलता है, धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम लोग समय पर नहीं आते तो शायद मैं अब तक शिकारी के हाथों मारा जाता। मीठू ने मुस्कुराकर कहा, जंगल में हम सब एक परिवार हैं। किसी को तकलीफ हो तो सब मिलकर मदद करते हैं। बलवान भालू ने हिरण को अपनी पीठ पर बैठाया और बरगद के पेड़ के पास लाया, जहां सब जानवरों ने मिलकर उसका इलाज किया। हिरण को बचाने के बाद सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी चिकी तोता भागता हुआ आया। चिकी हांफते हुए बोलता है, मीठू, बलवान, लाली, जंगल के पश्चिमी कोने में शिकारी फिर से जाल बिछा रहे हैं। अगर हम अब नहीं रुके तो बहुत जानवर फंस सकते हैं। मीठू ने फौरन सभा बुलवाई। जंगल के सारे बड़े जानवर, शेर राजा शेर सिंह, हाथी मोती और बाघ राजू भी बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए। शेर सिंह गरज कर बोला, शिकारियों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में फिर से कदम रखने की? हमें मिलकर जवाब देना होगा। लाली लोमड़ी ने अपनी चालाकी से योजना बनाई। चिक्की तोता आसमान से निगरानी करेगा। बलवान भालू और मोती हाथी अपने बल से शिकारियों के जाल को तोड़ेंगे। बाकी जानवर शोर मचाकर शिकारी को डराएंगे। मीठू जंगल के बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाएगा। सबने मिलकर योजना पर अमल करने की कसम खाई। योजना बन गई थी। मीठू ने अपने दोस्तों को गले लगाया और बोला, हम एक हैं और हम मिलकर अपने जंगल को बचाएंगे। कोई शिकारी हमारी एकता को नहीं तोड़ सकता। सभी जानवरों ने एक आवाज में दहाड़ लगाई। पूरा जंगल गूंज उठा। सभा खत्म होते ही पूरे जंगल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जंगल के जानवरों ने पहली बार इतनी एकजुटता से शिकारियों को चुनौती देने की योजना बनाई थी। शेर सिंह ने गहरी आवाज में कहा, याद रखो, डर कर भागना नहीं है। शिकारी ताकतवर हथियार लाते हैं, लेकिन हमारी एकता उनके हथियारों से बड़ी है। बलवान भालू ने अपनी भारी भरकम आवाज में गरज कर कहा, जिसने भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाई उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मीठू खरगोश ने सब बच्चों और छोटे जानवरों को समझाया, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बरगद के नीचे गुफा में छुपा दूंगा। वहां कोई शिकारी नहीं आएगा। ऊपर आसमान में चिकी तोता उड़ रहा था।
वो हर पेड़ के ऊपर से चक्कर लगाकर देख रहा था कि शिकारी कहां-कहां जाल बिछा रहे हैं। चिक्की ने देखा 3 शिकारी जंगल के पश्चिमी कोने में झाड़ियों के पीछे छिपकर जाल बांध रहे थे और बंदूकें भी उनके पास थीं। चिक्की ने तेजी से उड़ान भरी और सीधा मीठू के पास आया। चिक्की तेज आवाज में बोलता है, मीठू, 3 शिकारी हैं। उन्होंने पेड़ों के पीछे जाल छुपाया है और बंदूकें भी हैं। हमें फौरन सबको बताना होगा। मीठू ने बलवान भालू और लाली लोमड़ी को बुलाया। लाली ने फौरन अपनी चालाकी से योजना बनाई। देखो, हम उन्हें उनके ही जाल में फंसाएंगे। चिकी, तुम झाड़ियों में बैठकर उनकी हर हरकत बताते रहना। बलवान, जब मैं इशारा करूं तो तुम पेड़ों को धक्का देकर जाल को उखाड़ देना। रात का वक्त हो गया था। चांदनी में शिकारी जाल के पास बैठे थे। चिक्की ने सबको इशारा दिया। अब बलवान भालू ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ों को धक्का दिया। पेड़ों की जड़ें हिली और जाल उखड़ गया। शिकारियों के जाल का ढांचा बिखर गया। इधर लाली लोमड़ी ने झाड़ियों के रास्ते शोर मचाया। शिकारी घबराकर अपनी बंदूक लेकर इधर उधर भागने लगे। तभी हाथी मोती अपनी पूरी ताकत से दौड़ता आया और अपने लंबे दांतों से शिकारियों की टोकरियां और रस्सियां रौंद दीं। जंगल के छोटे जानवर, खरगोश, सियार, कछुए, बंदर, सब ने मिलकर पत्थर, लकड़ी और कीचड़ फेंकना शुरू किया। शिकारियों को समझ नहीं आया कि जानवर इतनी एकता कैसे दिखा सकते हैं। वो भागने लगे। शेर सिंह ने गरज कर कहा, भाग जाओ इंसानों। अगर फिर कभी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाई तो तुम जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। शिकारी डर के मारे जंगल से बाहर भाग गए। पूरा जंगल जश्न में डूब गया। मीठू ने सब बच्चों को गुफा से बाहर निकाला। बच्चे खुशी से झूमने लगे। चिकी तोता सबको बताता फिरा कि किसने क्या बहादुरी दिखाई। अरे मीठू, आज तो तू हीरो बन गया। मीठू शर्मा गया। अरे नहीं बलवान भैया, असली हीरो तो हम सब हैं। अगर हम मिलकर काम ना करते तो शिकारी हमें हरा देते। गले दिन बरगद के पेड़ के नीचे बड़ी सभा हुई। शेर सिंह ने सब जानवरों को बुलाकर कहा, हमारे जंगल ने दिखा दिया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। मीठू, बलवान, लाली, चिकी, तुम सब जंगल के सच्चे रक्षक हो। सभी जानवरों ने ताली बजाई। शेर सिंह ने मीठू को जंगल का नया शांति रक्षक घोषित किया। बलवान भालू को जंगल का ताकतवर योद्धा और लाली लोमड़ी को जंगल की चतुर रानी कहा गया। मीठू ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। उसने कहा, जंगल हमारा परिवार है। अगर हम मिलकर रहेंगे तो कोई शिकारी कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा में चारों तरफ खुशियों की आवाज गूंज उठी। छोटे बड़े जानवरों ने मीठू, बलवान, लाली और चिकी को फूलों की माला पहनाई। बच्चों ने तालियां बजाईं और बंदर ने तो खुशी में कलाबाजियां खा लीं। शेर सिंह ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज से हर महीने हम इसी बरगद के नीचे इकट्ठा होकर जंगल की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कोई भी परेशानी हो, हम सब मिलकर हल निकालेंगे। मोती हाथी ने अपनी सूंड उठाकर जोर से गूंज की। जंगल की जय हो। सबने मिलकर आवाज दोहराई, जंगल की जय हो। मीठू ने चिकी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे बिना तो हमें शिकारी का पता ही नहीं चलता चिकी। तुम तो जंगल के आसमान के प्रहरी हो। चिकी ने शर्माते हुए पंख फड़फड़ाए। लाली ने हंसकर कहा, अब जब शिकारी भाग गए हैं तो जंगल में फिर से शांति लौट आई है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जंगल के जानवरों ने दिखा दिया कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर सब मिलकर सामना करे तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मीठू, बलवान, लाली और चिकी जैसे अलग अलग स्वभाव के जानवरों ने मिलकर शिकारी को हराया। सच्चा दोस्त हर मुसीबत में काम आता है। लाली की योजना और मीठू की बहादुरी ने जंगल को बचा लिया। मुश्किल वक्त में दिमाग और हिम्मत साथ होनी चाहिए। कहानी बताती है कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं, बल्कि इंसानों को भी समझना चाहिए कि शिकार और नुकसान से पूरे जंगल का संतुलन बिगड़ जाता है।